हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसका कोई इलाज भी नहीं है और इससे बचा भी नहीं जा सकता। बस केवल ये किया जा सकता है कि समय समय पर जो डॉक्टर हमें टेस्ट बताते हैं हम उसे कराएं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिसे करा के हमें ये पता चल सकता है कि हमारे में डाउन सिंड्रोम के बच्चे होने का कितना रिस्क है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहला जो टेस्ट जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर टेस्ट जो है वो डाउन सिंड्रोम का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है, इसे कब कराना होता है, क्या इस टेस्ट के लिए हमें खाली पेट जाना होता है या फिर भरे पेट जाना होता है, क्या ये टेस्ट केवल अकेला ही कराना होता है या इसके साथ कोई अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है। अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो क्या अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है तो क्या हमें ये टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमें अगला स्टेप क्या लेना है। तो अब हम बात करते हैं कि ये डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है। जो डबल मार्कर टेस्ट है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब टेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारे अंदर ये बीमारी होने का कितना रिस्क है, और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो ये बताते हैं कि हमारे अंदर ये बीमारी है। तो डाउन सिंड्रोम का जो ये डबल मार्कर टेस्ट है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि ये बताता है कि हमारे अंदर डाउन सिंड्रोम के बेबी होने का कितना रिस्क है। ये नहीं बताता कि आपको, अगर मान लीजिए ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो आपके अंदर बेबी है वो डाउन सिंड्रोम का बेबी है। बस केवल ये वो बताता है कि इसमें आपको डाउन सिंड्रोम के बेबी होने का रिस्क और लोगों से ज़्यादा है। तो जैसा कि अब इसके नाम में ही हमें पता चल रहा है डबल मार्कर, यानी इसके अंदर दो मार्कर चेक किए जाते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट है और इस टेस्ट को डुअल मार्कर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके डॉक्टर लिखते हैं कि ये डुअल मार्कर करा के आना है या फिर वो लिखते हैं डबल मार्कर करा के आना है, तो वो दोनों टेस्ट जो हैं वो सेम है। अब इसमें जो दो मार्कर टेस्ट किए जाते हैं वो होते हैं, एक होता है बीटा एचसीजी और दूसरा होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पैप ए। तो ये दो टेस्ट जो हैं ब्लड में चेक किए जाते हैं कि इनकी मात्रा कितनी है। ये जो टेस्ट होते हैं ये प्रेगनेंसी के 11 से 14 हफ्ते के बीच में कराए जाते हैं, यानी कि जब प्रेगनेंसी का तीसरा महीना पूरा होने वाला होता है उसके एक हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद तक ये टेस्ट कराया जाता है। कई बार आप लोगों का सवाल रहता है कि क्या इस टेस्ट के लिए हमें खाली पेट जाना चाहिए या फिर हम भरे पेट भी जा सकते हैं। तो इस टेस्ट के लिए खाली पेट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आप चाहें तो खाली पेट भी जा सकते हैं और चाहें तो भरे पेट भी जा सकते हैं। इसके लिए खाली पेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वैसे तो ये डबल मार्कर का टेस्ट हर प्रेग्नेंट महिला को कराना चाहिए, लेकिन उन महिलाओं में ये टेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा होती है, या जिनके घर में या उनको खुद को डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो चुका है या फिर कोई ऐसा बच्चा हो चुका है जिसमें कोई डिफेक्ट था बर्थ के टाइम पे, या फिर अगर आपको कोई शुगर की बीमारी है तो भी आपको ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। कई बार इस टेस्ट को कराने से पहले डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि इससे पहले आप एक अल्ट्रासाउंड कराएं। जो अल्ट्रासाउंड होता है उसका नाम होता है एंटी एनबी स्कैन। जो एंटी की फुल फॉर्म होती है वो होती है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी एंड एनबी होता है नेजल बोन। न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी मतलब होता है, जो न्यूकल मतलब नेक, नेक के पीछे एक पानी इकट्ठा हुआ होता है जिसे नापा जाता है, और वो अगर 3 mm से ज़्यादा होता है तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क ज़्यादा होता है। नेजल बोन मतलब बच्चे की नाक की हड्डी अगर मौजूद है तो यानी बच्चा नॉर्मल है, अगर बच्चे की नाक की हड्डी मौजूद नहीं है तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क ज़्यादा होता है।
ये जो टेस्ट है डाउन सिंड्रोम को पकड़ने के लिए 80 to 85% इसकी सेंसिटिविटी होती है। तो इसलिए हम आपको ज़्यादातर ये सलाह देते हैं कि जब भी आप ये अल्ट्रासाउंड कराने जाएं, तो आप साथ ही साथ डबल मार्कर टेस्ट को ज़रूर कराएं। बहुत बार आप लोगों का सवाल होता है कि मान लीजिए कि अगर हमारा अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है, तो क्या हमें इस टेस्ट को, डबल मार्कर टेस्ट को कराना चाहिए? तो हाँ, आपको ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट दोनों एक साथ कराते हैं, तो इसका डाउन सिंड्रोम को पकड़ने की जो सेंसिटिविटी होती है वो 90 to 95% होती है। तो इस टेस्ट को ज़रूर कराना चाहिए। जब भी आप ये अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो, तो उसी या तो आपको उसी दिन का अपॉइंटमेंट लेना चाहिए डबल मार्कर टेस्ट का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे के अंदर अंदर इस टेस्ट को ज़रूर करा लें। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कराने से पहले आपसे वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जो पहली इन्फॉर्मेशन आपसे वहाँ मांगी जाती है टेस्ट कराने से पहले, वो होती है कि आपकी उम्र कितनी है। जो प्रेग्नेंट महिला है उनकी उम्र कितनी है। कई बार मैंने ये देखा है कि कुछ महिलाओं के सर्टिफिकेट्स में बर्थ डेट अलग होती है और उनकी जो असल जन्म तिथि होती है वो अलग होती है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि जब भी आप ये टेस्ट कराएं और जब आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाए कि आपकी सही उम्र क्या है, तो आपको वो बताना है जो आपकी सही उम्र है, ना कि जो आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई है। आपको इस टेस्ट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी ये टेस्ट का जो रिजल्ट है वो सही आ पाएगा। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है इस टेस्ट कराने से पहले कि आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी है। आपको बिल्कुल अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बतानी है। वो डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी जो कि आपके आधार कार्ड पे या बर्थ सर्टिफिकेट पे आपने दूसरी लिखाई हुई है। दूसरा जो आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा वो है कि आपकी रेस क्या है। आप इंडियन हैं कि आप अमेरिकन हैं कि आप अफ्रीकन हैं। तो दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी जाएगी। तीसरी चीज़ जो पूछी जाएगी कि आपका जो बच्चा है वो आईवीएफ से हुआ है या अपने आप ठहरा है। तो ये भी आपको बताना है कि आपका बच्चा आईवीएफ से ठहरा है या अपने आप से ठहरा है। चौथा कि आप जो है स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का सेवन तो नहीं करते हैं, शराब का सेवन तो नहीं करती हैं। मैंने बहुत बार महिलाओं को यहाँ पे भी कई बार गलत इन्फॉर्मेशन देते हुए देखा है। तो आप ज़रूर इस सही इन्फॉर्मेशन दें कि आप धूम्रपान या फिर अल्कोहल का सेवन करती हैं या नहीं करती हैं। इस टेस्ट में आपकी हाइट भी नापी जाएगी, वेट भी लिया जाएगा, क्योंकि हाइट और वेट की वजह से भी कई बार इसकी मात्राएं जो हैं वो बदल जाती हैं। तो आपको वहाँ पे अपनी हाइट और वेट कराना है। और जो कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जाएगी कि आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है, या फिर आपको पहले डाउन सिंड्रोम का कभी बच्चा तो नहीं हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ, अब जब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है उस और ब्लड टेस्ट भी दे दिया है, तो इन सब की जो वैल्यू होती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट से जो इन दोनों मार्कर की वैल्यू है और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाली जाएगी और उस सॉफ्टवेयर से एक मल्टीपल्स ऑफ मीडियन में एक रिस्क कैलकुलेट किया जाएगा और उस रिस्क के आधार पे आपको ये बताया जाएगा कि आपका रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इस टेस्ट से केवल डाउन सिंड्रोम का ही रिस्क नहीं बताया जाता, दो और सिंड्रोम का रिस्क भी बताया जाता है और वो होता है ट्राइसोमी 18 जो कि होता है एडवर्ड सिंड्रोम, और ट्राइसोमी 13 जिसको हम पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। तो इनका भी रिस्क उस रिपोर्ट में दिया होगा। तो जो रिपोर्ट आएगी वो या तो होगी नेगेटिव या तो होगी पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब कि आपका जो है, आपके अंदर डाउन सिंड्रोम होने के बेबी होने का रिस्क और लोगों से कम है। और अगर यही टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि आपके अंदर डाउन सिंड्रोम के बेबी होने का रिस्क और लोगों से थोड़ा ज़्यादा है। ये टेस्ट ये नहीं बताता कि आपको डाउन सिंड्रोम का बेबी है, ये केवल ये बताता है कि आपको और लोगों से
आपके अंदर ये रिस्क ज़्यादा है। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अभी हमें इसके बाद कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, जिन्हें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। अब कई लोगों का सवाल होता है कि पहले ही डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों नहीं करा लिए जाते, पहले ये टेस्ट कराया जाता है, फिर वो पॉजिटिव आता है, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो एक तो थोड़े महंगे होते हैं और दूसरा ये इन्वेजिव होते हैं, क्योंकि अगर इसमें जो है आपके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें आपके अंदर सुई डाल के, पेट के थ्रू सुई डाल के प्लेसेंटा से टुकड़ा निकाला जाता है या फिर बच्चे के आसपास का पानी लिया जाता है। तो ये जो टेस्ट हैं वो इन्वेजिव हैं और महंगे भी होते हैं, इसलिए हम उन्हीं लोगों में डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं जिनमें स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने होंगे। अब वो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? जो 11 से 13 हफ्ते हैं उनके बीच में एक टेस्ट कराया जाता है जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, वो होता है कोरियोनिक विलस बायोप्सी। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड द्वारा ये टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट से जो बच्चे का थोड़ा सा, जो बच्चे के आसपास प्लेसेंटा होता है, अवरनाल होती है, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लिया जाता है और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अगर ये टेस्ट 11 से 13 हफ्ते के बीच में नहीं हो पाता है तो और आपका जो टेस्ट है डबल मार्कर का वो पॉजिटिव आता है तो आप 16 से 18 हफ्ते के बीच में एक टेस्ट करा सकते हैं जिसे कहते हैं एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस के अंदर ये भी अल्ट्रासाउंड द्वारा किया जाता है और इसमें जो है बच्चे के आसपास जो पानी का होता है उसका सैंपल ले लिया जाता है और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो अब ये जो टेस्ट हैं ये बताएंगे कि आपको डाउन सिंड्रोम का बेबी है या नहीं। अगर तो ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि आपके अंदर डाउन सिंड्रोम का बेबी है। तो आपको आज की वीडियो में पता चला कि डबल मार्कर टेस्ट क्या है और इसको ज़रूरी नहीं है कि आप खाली पेट ही कराएं। 11 से 14 हफ्ते के बीच में आपको ये टेस्ट कराना है। ये टेस्ट कराने से पहले आपको NT-NB स्कैन यानी अल्ट्रासाउंड कराने ज़रूर जाना है और वही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके या तो उसी दिन या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर डबल मार्कर के लिए टेस्ट, अपना ब्लड टेस्ट दे देना है। और जब भी ये टेस्ट देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे एकदम सही इंफॉर्मेशन देनी है जो जो वो आपसे मांगेंगे और साथ में आपको अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दे देनी है ताकि वो सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें डाल के आपका जो रिस्क है डाउन सिंड्रोम के बेबी होने का वो आपको एकदम सही बता पाए। और अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों से शेयर कीजिए।